अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आज जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल व्लॉग है, वो क्योंकि आज ईद का पहला दिन है और हम जा रहे सिंध अपने गांव, वो भी अपने इस मोटरसाइकिल पर, और नदीम भाई चल रहे मेरे साथ। तो आज हम जा रहे हैं टंडरो आदम, और वो वैसे को तो वो 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन आज हम अपनी बाइक पर तय करेंगे कि देखते हैं कितने घंटे लगते हैं हमें। तो वहाँ का सारा मॉल का आपको विज़िट करवाता हूँ। व्लॉग में अगर मैं व्लॉग बनाता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात कम लगे, ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, तो वो मैनेज कर लेना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई अभी की सूरत हाल ये है कि पहले मैं और नदीम भाई जा रहे थे अकेले, तो हमारे प्यारे से मुराद भाई जो हम जा रहे थे, जब मुराद भाई से मिलने आए तो जब उसको पूछा कि हम गांव जा रहे हैं, तो मुराद भाई ने कहा कि यार ऐसी बात है तो हम भी चलेंगे। तो भाई अपनी अपनी गाड़ियां हम लोगों ने निकाल दी हैं। मुराद भाई अंदर है, अब जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। और नदीम भाई हमारे साथ हैं, और गाड़ी हमारे पास जी 125, वो भी 125 है, और ये भी 125 है होंडा। और अली शेर भाई हमारे जो इस सफ़र में हमारे साथ होंगे। 2 गाड़ियाँ हैं, 4 बंदे हैं। तो देखते हैं मज़ा आता है नहीं आता है, वो तो आगे सफ़र में बताएंगे। अभी मुराद भाई आते हैं, देखो। तो मुराद भाई कितनी देर में पहुंचेंगे? इंशाल्लाह जब अभी क्या हुआ 12 में 3:30 बजे भाई 3:30 बजे मुराद भाई कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ बिल्कुल न्यू है, 125 गाड़ियाँ हैं। तो आगे का सफ़र आगे दिखाता हूँ, ठीक है। घर से हम निकल चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं। मुराद भाई हमारा साथ चल रहा है। एक और बात बता दूँ, आवाज़ चल रही है, आवाज़ कम आ रही होगी। गर्मी जो है ना अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अल्लाह का नाम लेके निकल चुके हैं। बस अब वही पहुँचेंगे अपने गांव, जा रहे हैं टंडरो आदम। तो बाकी चीज़ वहीं दिखाऊंगा। तो अभी आवाज़ कम आ रही होगी, आप वीडियो एंजॉय करो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो गाइस फाइनली हाईवे पे हम पहुंच गए, और अब हाईवे से नीचे उतरेंगे और सीधा गाँव की तरफ। बालों की हालत तो पूरी हो ही चुकी है, तो इस वक्त हम खुद पे हैं। और नीचे आप देख सकते हो हमारे प्यारे से मुराद भाई भी आ रहे हैं। तो मैं आपको हाईवे दिखाता हूँ, नीचे उतरेंगे, उसके बाद आगे का उतर चुके हैं। अभी हाईवे पे चढ़ेंगे, हाईवे के बाद फिर आगे का सफर है नदीम भाई। तो अभी हाईवे में पहुंचने वाले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आगे मैं आपको सारा कुछ दिखाने जाऊँगा। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. देखते हैं मुराद भाई ना कितने का पेट्रोल डलवाता है। भाई कितने का डलवाओगे? टैंकी फुल कराएंगे पक्का? दोनों गाड़ियों की? फिर पहुंच जाएंगे।
वापसी भी आ जाएंगे उस टैंकी फुल से? वापसी तो नहीं आएंगे, वापसी तो फुल दोबारा। चलो भाई चेक करते हैं कि मुराद भाई जो है ना कितने का अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। फुल खा लिया मुराद भाई? बिल्कुल। चलो ठीक, देखते भाई फुल में कितना आता है 125 होंडा में। एंड में वो टिकटॉक वाला सीन है, नोबल में आता भाई 500 का तो अभी तक तो इसमें जा चुका है। तो जी मुराद भाई की गाड़ी की टैंकी हो गई है फुल। और कितने का है मुराद भाई? 790 रुपये का जो है ना मुराद भाई की गाड़ी में आ चुका है। और टैंकी हो गई है बिल्कुल ही फुल, विदाउट टेंशन जाएंगे अभी हम। तो भाई आप लगाएं गाड़ी। नदीम भाई आप एंड में वो वाला सीन करना चाहिए, नोजल में हाथ डाल के लगाते हैं। तो नदीम भाई आप भी फुल करवाएंगे। तो भाई मुराद भाई का आया था 790 का, ठीक है। तो ये भी है होंडा 125। तो देखते हैं इसके अंदर कितना आता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा पेट्रोल है। गर्मी बहुत है। गर्मी तो है, जो मुराद भाई से पूछते हैं। मुराद भाई क्या गर्मी है? बहुत, तकरीबन बहुत ज़्यादा। तो इससे सफ़र में कोई टेंशन नहीं, अल्लाह खैर करेगा बिल्कुल सुकून से। इंशाल्लाह। भैया तो ये हमें कौन पेट्रोल डाल के देगा भाई? हम मुराद भाई पॉकेट में आया है क्या? तुम हमारे ग्रेवी में। चलो जी पंप वाले अभी आ चुके हैं, तो अभी इसमें डालेंगे पेट्रोल। आत्रो भी गंदो यार, जा कमाल आया। तो जी मुराद भाई की गाड़ी में आया था 790 रुपये का, और नदीम भाई की गाड़ी में आया है 620 रुपये का। और टैंकी हो गई बिल्कुल ओवरफुल। मुराद भाई ये क्यों, आपकी गाड़ी में ज़्यादा क्यों आया? मैंने चलाई दिन बहुत। अच्छा, तो उसकी गाड़ी में ऑलरेडी था। तो जी ये हो गया हमारा सीन। कहते हैं ना कि ब्लॉग के अंदर अपनी शक्ल भी दिखाना ज़रूरी होती है। तो ये ले क्या हमारी ये हैसियत है? मुझे दे दे, नहीं 30 रुपये दे रहे मुराद भाई। मुझे तो नदीम भाई नहीं थी, दे दे। आप नहीं दे रहे? दे रहा हूँ ना। कब दो? निकालो ये चीज़। खाली खुले नहीं साला क्या गजब बेचती है। हाँ? आगे दिखाता हूँ मैं आपको। बालों की हालत मेरी बुरी हो चुकी है, तो आगे ब्लॉग जारी रखते हैं अपना। चले गो। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाईवे के ऊपर जो है ना नांगोरी से पहले एक दरगाह पड़ती है, जहाँ हम सलाम भरेंगे और फिर यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे। और ये दरगाह जो है ना हाईवे से पहले, सोलंगी से पहले पड़ती है। तो नेक काम करते हैं यहाँ से। निकाल दो। तो बस यहीं से आप अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हाईवे पे बाइकें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, लोग ग्रुप बना के जो है ना जा रहे हैं यहाँ से।
माशाल्लाह से। अल्लाह इनका सफ़र कामयाब करे, जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ खैरियत से पहुँचे। तो जी यहाँ से होती है बेरिया टाउन स्टार्ट। आवाज़ आ जाए, आवाज़ कम आ रही होगी तो आप बेरिया टाउन ही देखो बाहर से। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो देखो भाई किस तरह से खाने पे टूट पड़े और किसी को बिना पूछे। और ये देख रहे हो जो आपको हलीम हलीम नज़र आ रही है, हलीम नहीं, ये दाल है। तो भाई सीन ये है कि अभी खाना खा के हम लोग निकल चुके, पीछे होटल से खाना खाया, अभी निकल चुके, हाईवे पे चल रहे हैं। और यहाँ से अभी हैदराबाद जो है तो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आगे चलेंगे। ये खाना खाने पर गर्मी, और इतनी गर्मी भाई बहुत गर्मी है, तो इसलिए क्योंकि गर्म हवा चल रही है और इसलिए ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम हाईवे में चलेंगे, उसके बाद आगे हैदराबाद से वीडियो बनाऊंगा, फिर आगे तक जहाँ आपको पूरा हैदराबाद दिखाएंगे बाहर। तो आगे चलते। तो जी इस वक्त हम गुज़र रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर से, और बड़ा ही प्यारा और अच्छा माहौल लगा मुझे दरियाए सिंध का। और पानी दरियाए सिंध का जो था ना, इस वक्त बहुत ही कम था, शायद बारिशों की वजह से, क्योंकि इस वक्त बारिशें नहीं हुई। और दरियाए सिंध को देख के मेरे को एक कहानी याद आती है, जो हम अक्सर कहा करते हैं कि भाई नेकी कर और दरिया में डाल। तो वही चीज़ मेरे को बार बार याद आ रही थी। बाकी बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था दरिया का, क्योंकि मैं 7 साल के बाद गांव जा रहा हूं और मैं 7 साल के बाद मैंने दरिया देखा है। तो मुझे तो ही बड़ा ही मज़ा आया और बड़ा ही प्यारा माहौल लगा। तो दरिया तो बहुत अच्छा था, और आप वीडियो एंजॉय करें। और जी अब बात करते हैं हम अपने हैदराबाद की। और हैदराबाद का जब भी जिक्र होता है तो हमें टिकटॉक स्टार
अली खान हैदराबादी ज़रूर याद आता है। तो जी क्योंकि वो इसी हैदराबाद से निकल के टिकटॉक सुपरस्टार बने। तो हैदराबाद जो था वो बड़ा ही खूबसूरत और लाजवाब, और काफ़ी सारा निज़ाम जो है ना चेंज हो चुका है। ये बड़े बड़े माहौल बन चुके हैं वहाँ पर, और बड़ा ही अच्छा लगा हैदराबाद हमें। ज़्यादा हम लोग नहीं घूमे, सिर्फ हाईवे से जा रहे थे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और जैसे कि आप सब लोग को पता है कि अली खान हैदराबादी वो इसी शहर से बिलोंग करते हैं और वो यहीं से सुपरस्टार बने। तो हैदराबादियों को मेरा the सलाम highways और till my दुआ। shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और इस वक्त हम पहुंच चुके थे अपने शहर टंडो आदम। और क्योंकि यार सिंध की जो खूबसूरती है ना, उसको देख के, जो हरियाली है उसको देख के इतना सुकून मिलता है कि क्या बताएं। जो चीज़ हमें कराची में नहीं देखने को मिलती वो हमें सिंध में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का इतना प्यारा सा माहौल है और इतनी खूबसूरत हरियाली। इधर आम के पेड़ लगे हुए हैं, केले के दरख्त लगे हुए थे। मुझे बड़ा ही सुकून मिला जब हम अपने गांव टंडो आजम में एंटर हुए, तो बड़ा ही अच्छा माहौल मुझे मिला गाँव की हरियाली देख के, क्योंकि वो हमें कराची को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ तो शहर बन गए। और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और एंड में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, उसकी वजह ये थी, क्योंकि ये वाला व्लॉग यहीं एंड हो जाएगा। वो वजह ये है क्योंकि मेरी जो मोबाइल थी उसकी बैटरी हो चुकी थी डेड, ख़त्म, और मैं घर से लेके जाने वाला था पावर बैंक, जो इस वक्त मैं अपने घर पे ही भूल चुका था। तो मोबाइल की हो चुकी थी बैटरी डेड, तो इसीलिए हम ज़्यादा जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा ही एंड का जो था सिंध का शॉट ले लिया हमने जो रिकॉर्ड करना था, उसके बाद मोबाइल की बैटरी हो गई थी डेड। तो बस व्लॉग ये करेंगे हम यहीं पर ही एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना हमारे, और साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।